prepare inside the lab, ठीक है, with the use of pharmacy apparatus. फार्मेसी का, ठीक है, और एक आपका पोर्शन होता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का. एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में आप लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं रैबिट इंटेस्टाइन पे, रैबिट आई पे, फ्रॉग हार्ट पे, रैबिट आइलियम पे, ठीक है. तो दो पार्ट्स में, मेनली टू पार्ट्स में योर फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल्स आर डिवाइडेड. वन इज द फार्मेसी and the other one is experimental pharmacology which you perform on different animals, ठीक है. अच्छा, अब ये जो फार्मेसी है इसमें आप डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स बनाते हैं. वो पाउडर फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में है, और वो आप इनसाइड द लैब बनाते हैं और आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन बताई जाती है, जिसकी जो भी एक्सरसाइज बताई जाती है उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं. पहला जो हाफ होता है वो हमारा हमेशा फार्मेसी का होता है. जब फार्मेसी खत्म हो जाती है तो हम एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं. तो जो आपका प्रैक्टिकल अभी रिटन में स्टार्ट किया जा रहा है वो फार्मेसी के हैं. फार्मेसी के प्रैक्टिकल्स में जो प्रैक्टिकल्स इंक्लूड होते हैं उसमें वेट्स एंड मेजर्स हैं, जिसमें आपको वेट्स एंड मेजर्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि क्या कौन कौन से वेट्स एंड मेजर्स आप यूज करते हैं. वो आप पहले भी यूज कर चुके हुए हो प्रीवियस अपने जो है क्लासेस उसमें फार्माकोलॉजी में, ठीक है. उसके जो वेट्स एंड मेजर्स हैं वही इसमें भी यूज किए जाते हैं टू वे डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिनको कि आपने मिक्स करके प्रिपेयर करना होता है टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, टू फॉर्म अ सस्पेंशन, और टू फॉर्म एन ऑइंटमेंट, और यू हैव टू फॉर्म अ मिक्सचर, ठीक है. डिफरेंट चीजें आप बनाते हैं. अच्छा, आज का जो प्रैक्टिकल है उसमें हम पाउडर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. इसके अलावा पाउडर होगा, एक प्रैक्टिकल मिक्सचर का होगा, सस्पेंशन का, सॉल्यूशंस के कुछ प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, इमल्शन का प्रैक्टिकल है, सल्फर ऑइंटमेंट का प्रैक्टिकल है. आज हम लोगों ने पाउडर बनाना है, ठीक है. मेरे ख्याल में जितने लोगों ने ज्वाइन करना था उन्होंने ऑलमोस्ट, आपने जो हेडिंग देनी है दैट इज ऑफ पाउडर्स, राइट, पाउडर्स ऑन द टॉप. कोई चीज जो आपको समझ ना आए या डिक्टेट करने में इसलिए डेफिनेशन, व्हाट इज अ पाउडर, ठीक है. पाउडर्स आर प्रिपरेशंस in which powders are preparations in which drugs are mixed after converting them into fine particles. Powders are preparations in which drugs are mixed after converting them into fine particles. They are used internally as well as externally. They are used internally as well as externally. Now, classification of powders. Heading. Classification of first heading is of your definition. The second heading is of how you classify these powders. Classification of powders. Number one, they are classified into two groups. Number one, number one classification is according to composition. Number one classification is according to composition. According to composition, they are divided into two types. One is simple powder, the other one is compound powder. Simple powder and compound powder. In simple powder, there is only one active ingredient. Active ingredient is the basic ingredient ना, जिसकी वजह से जो अपने एक्शन शो करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं. तो इन सिंपल पाउडर वी हैव ओनली वन एक्टिव इंग्रेडिएंट. एग्जांपल में आप लोग बेटा लिखेंगे कैलमॉल पाउडर, CAL, कैल, MOL, मॉल, कैलमॉल पाउडर. ये एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें कैलमॉल पाउडर है, और वन एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा इन योर सिंपल पाउडर. Number two is compound powder. According to composition, there are two types, simple powder and compound powder. In simple powder, we have only one active ingredient. ठीक है. Example थी calmol powder.
Now the second one is compound powder. Now if there are more than one active ingredients, then it is a compound powder. Example is APC powder. तीनों लेटर्स आप कैपिटल से लिखेंगे, APC. A for Allah, P for Pakistan and S for सेंड कर लें, कुछ भी कर लें जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है. एस नहीं, APC, C फॉर कॉलेज, ठीक है. ये तीनों लेटर्स आपने कैपिटल में लिखने हैं. तो कंपाउंड पाउडर की एग्जांपल है APC, इन विच देयर आर मोर देन 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है. दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड पाउडर. ये आपकी कॉम्पोजिशन के लिहाज से क्लासिफिकेशन हो गई पाउडर्स की. द अदर क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर इज अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द पाउडर. We classify powders according to 2 things. One is according to the composition, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया. There are 2 types, simple powders and the compound powders. The other classification is according to the use of the powder. In this 4 further divisions are present, ठीक है. 4 types के powders आ जाएंगे in according to use. According to use we divide it into further 4 types. Number 1 is your 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू यूज. एक होंगे आपके इंटरनल पाउडर्स और एक आपके होंगे एक्सटर्नल पाउडर्स. इंटरनल पाउडर्स एंड एक्सटर्नल पाउडर्स फर्दर डिवाइडेड. जो आपकी कॉम्पोजिशन अकॉर्डिंग थे उनको आपने 2 फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया था. एक आपकी सिंपल पाउडर थे जिसमें सिर्फ 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट था, और एक आपका था कंपाउंड पाउडर, दूसरी टाइप थी जिसमें मोर देन 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट था, जिसमें के APC पाउडर की मैंने आपको एग्जांपल दी है. अच्छा, अब ये जो अकॉर्डिंग टू यूज क्लासिफिकेशन है ये 2 मेन में आगे कन्वर्ट होगी. वन इज अकॉर्डिंग टू यूज, इंटरनल यूज, और द सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल यूज. इंटरनल यूज का मतलब वो होगा कि जाएगा और आप यूज कर सकेंगे. आप आइदर उसको किसी पाउडर को किसी सोल्यूशन में हल करके इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बेटा आप लोगों का ORS है, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है ना बाहर से. आप ORS सॉल्ट लेकर आते हैं, उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है. इसकी स्लाइड्स नहीं है, प्रैक्टिकल्स कभी भी इस तरह से आपको पता है पावर पॉइंट में नहीं शो किए जाते हैं. ये हमें प्रिंसिपल साहब ने जिस तरह से कहा उस तरह से एट द 11th आवर करना जा रहा है. इसकी स्लाइड्स नहीं है. आपको समझ आए ना आए, यू जस्ट राइट इट डाउन व्हेन यू कम इंशाल्लाह आफ्टर कोविड. जब कोविड की सिचुएशन कंट्रोल होगी, जब हम आपको उस वक्त सिर्फ परफॉर्मेंस कराएंगे, लिखवाने नहीं बैठेंगे, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए ना, कैलकुलेशंस होनी चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली चीजें प्रिपेयर कर सको. इनकी प्रिपरेशन बहुत इजी है, बिल्कुल बच्चों वाली है, कुछ ऐसा मसला नहीं है. वो अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो उस टाइम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं होगा. हम एक ही दिन में 2-3 प्रैक्टिकल कंडक्ट करा देंगे. दिस इज द पर्पस. यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन. मुश्किल क्या है, आपने पाउडर की डेफिनेशन लिखी है, पाउडर की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसकी क्लासिफिकेशन लिखी है कि कैसे पाउडर्स क्लासिफाई करना, और मैं आपको उसकी क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि एक अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप उसको सिंपल पाउडर, वो 2 टाइप्स हैं. एक सिंपल पाउडर है जो कि सिर्फ 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट कैरी करता है, फॉर एग्जांपल कैलमॉल पाउडर है, और दूसरा आपका कंपाउंड पाउडर है जिसमें more than 1 active ingredient is included, for example your APC powder. Now the second type of classification is according to use. मैं आपको एट द एंड जो मेरे पास रफ मेरे बनाए हुए हैं नोट्स, वो आप मुझे अपना आपके CR को मैं वो अपने रफ नोट्स जो हैं जो मैंने हैंड रिटन लिखे हैं वो मैं भेज दूंगी, ठीक है. इट डजंट मैटर, वो मैं भेज दूंगी, लेकिन आप इसको जितना हद तक लिख सकते हो बेटा इसको लिखो. सारे लोग ही इस तरह ही ले रहे हैं तो ये अब ऐसे ही है ना. इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ. ऑनलाइन है तो ऐसे है, तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है. जब भी आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी तो फिर आपको कराना पड़ेगा, तो उस टाइम फिर डिक्टेशन का टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो इतने पाइलअप हो चुके होंगे कि हमें 2-2 3-3 इकट्ठे कराने पड़ेंगे. इश्यू तो है, प्रॉब्लम तो है, हमें भी ऑकवर्ड है, आपके लिए भी ऑकवर्ड है, लेकिन वी हैव टू डू दिस. क्या कर सकते हैं, ठीक है. मैं जो ये रफ रिटन मैंने लिखी हुई है पेपर के ऊपर, मैंने
घर में बैठ के वो मैं आपके साथ पाउडर सारा शेयर कर दूंगी आपके सीआर के साथ, ठीक है, आप वो भी ले लीजिएगा। लेकिन एक दफा इसको आपने सुनना तो है ना, मैं आपको ऐसे तो नहीं दे सकती कि बस आप जाओ और लिख लो बेटा, वो तो बिल्कुल फिर चीटिंग वाली बात हुई, उसने आपने क्या अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अच्छा, एक आपकी क्लासिफिकेशन थी बेटा अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन which is further divided into simple powders and compound powders. Simple powders में वो powders थे जो कि आपने देखा जिसमें सिर्फ वन एक्टिव इंग्रेडिएंट था, उसमें कैलमोल पाउडर था। जो सेकंड है आपकी वो है कंपाउंड पाउडर्स। तो कंपाउंड पाउडर्स में वो पाउडर्स इंक्लूड होते हैं जिनमें मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे कि एपीसी पाउडर, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द पाउडर, ठीक है। तो पाउडर्स या तो मैंने आपको शुरू में भी डेफिनेशन में बताया था कि या तो इंटरनली यूज होते हैं या एक्सटर्नली यूज होते हैं। तो इसी तरह इनकी आगे से सब डिवीजन भी ऐसी ही है। इंटरनल पाउडर्स वो हैं जो आप इंटरनली यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एपीसी पाउडर, जो आपको ऊपर एग्जाम्पल लिखवाई थी एपीसी पाउडर की, वही नीचे यहाँ पे भी आ रही है। इंटरनल यूज में यू विल यूज एपीसी पाउडर। एक्सटर्नल यूज, external powders are further divided into 4 types, ठीक है। Number 1 is your dusting powders, dusting, DUSTING, dusting powder. Number 2 is snuff powders, SNUFF, snuff powders। ये सब external powders की उसके heading में आ रहे हैं, ठीक है। Number 3 is tooth powders, जो tooth पे apply करते हैं, tooth powders. And number 4 is insufficient powder, INSUFFIATION, insufficient powders. And I will share those handwritten notes, तो फिर आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मेरी बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ठीक है। पाउडर्स इसमें सबसे पहले हैं नहीं बेटा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं शेयर किया गया, मेरे पास तो है मौजूद इसके टाइमिंग। आप ये कहें कि थोड़ा लेट जरूर हो गया है क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था। ये टाइमिंग में है इंक्लूड, 12:45 पे आप लोगों का प्रैक्टिकल ही था आज, मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, डस्टिंग पाउडर, दीज आर डस्टिंग पाउडर्स आर होमोजेनस पाउडर्स, दे हैव गुड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ठीक है। होमोजेनस होते हैं, गुड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, एंड दे प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, and they meant for application on the for example talcum powder, zinc oxide and boric acid in starch. Two examples come under this heading. One is talcum powder, zinc oxide, and the other one is boric acid in starch. इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं डस्टिंग पाउडर्स की? एक तो होमोजेनस इन नेचर होते हैं, दूसरा गुड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, नंबर 3 दे आर मेंट फॉर टू बी एप्लीकेट ऑन दी वुंड एंड एब्सिसेस। वुंड या एब्सिसेस के ऊपर हम इनको छिड़कते हैं, लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है टेल्कम पाउडर, जिंक ऑक्साइड, द अदर एग्जाम्पल इज बोरिक एसिड इन स्टार्च। दूसरा है आपका स्नफ पाउडर्स, ठीक है। Snuff powders are meant to used in oral cavity and nose mucous membrane, ठीक है। Oral cavity and nose mucous membrane are the site of application for snuff powders. Mucous membrane of the oral cavity and mucous membrane of the nose are the site of application in case of snuff powders, ठीक है। Example में है posterior pituitary extract powder, posterior pituitary extract powder, which is used in the treatment of diabetes insipidus. I think you people know what is diabetes insipidus, right? The deficiency of the ADH hormone, right? एक आपकी डायबिटीज मेलाइटस होती है, एक आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो ये जो posterior pituitary extract powder है, it is used there to treat the
that is insipidus. थर्ड वन आर योर टूथ पाउडर्स. नाम से आपको पता चलेगा कि हम लोग अपने टीथ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है. इट इज यूज्ड फॉर tooth powders are used for tooth cleaning and they contain calcium carbonate and menthol. Tooth powders are for tooth cleaning purpose. They are used for tooth cleaning purpose and they contain calcium carbonate and menthol as an active ingredient. इसमें दो active ingredient हो गए. One is your calcium carbonate, the other one is your menthol. Third type is फोर्थ टाइप है, एक आपका हो चुका हुआ है डस्टिंग पाउडर. ठीक है. एक आपके स्नफ पाउडर्स हो गए जिसमें कुछ सीए पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट की एग्जांपल आई थी. तीसरी आपकी हो गए टूथ पाउडर्स जो आप टूथ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है. और फोर्थ है आपका इनसफिशिएंट पाउडर्स. ठीक है. इनसफिशिएंट पाउडर्स दे आर स्प्रेड अंडर प्रेशर. Insufficient powders are powders which are spread under pressure over the mucous membrane of whole throat and pharynx. These are the powders. Insufficient powders are those powders which are spread under pressure over the mucous membrane of the throat and pharynx. ठीक है. आपको इतना समय फिर से रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से. वो ये था कि सबसे पहले हमने देखा कि पाउडर्स की डेफिनेशन क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है. क्लासिफिकेशन दो मेन टाइप्स की है. एक कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंगली है जिसमें सिंपल और कंपाउंड पाउडर्स फॉल करते हैं. ठीक है. दूसरी आपकी क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द पाउडर है. एक इंटरनली यूज पाउडर है जिसमें कि एपीसी पाउडर की एग्जांपल फॉल करती है. आपके एक्सटर्नली यूज पाउडर है जो कि आगे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है. One is your snuff powders, number 2 is your dusting powders, number 3 is your tooth powders and number 4 is your insufficient powders. ठीक है. ये आपकी सारी टाइप्स क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है पाउडर्स की. ठीक है. अच्छा, अब पाउडर्स के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं. ये भी एक हेडिंग है, क्लिनिकल यूजेस ऑफ द पाउडर. व्हाई वी यूज पाउडर्स. हर चीज को यूज करने का फार्माकोलॉजी में एक मकसद है ना. ठीक है. तो कहाँ पे यूज हो सकते हैं ये जो हमारे पाउडर्स हैं. दे आर यूज्ड टू ट्रीट लोकल स्किन इन्फेक्शंस. लोकल कोई स्किन इन्फेक्शन है, दे आर यूज्ड टू ट्रीट लोकल स्किन इन्फेक्शन. नंबर 2, वी कैन यूज देम एज एन एंटासिड्स. Antacids are the drugs which are used to treat the acidity. ठीक है. स्टमक में यूज करते हैं, उसको एंटासिड कहते हैं. ठीक है. So to treat locally, they are used to treat skin infections. Number 2, they are used as an antacids. Number 3, they are used as purgatives. Purgatives are drugs which are used to relieve the constipation. ठीक है. अगर कॉन्स्टिपेशन हुई हो क्रॉनिक किस्म की तो उसको जो ड्रग्स रिलीव करती हैं उसको purgatives कहते हैं. तो used as purgatives, used as antacids, used as local skin infection treatment. ठीक है. and GIT adsorbents. GIT adsorbents के तौर पे यूज होते हैं. Number 5 and last, for non-specific poisoning. For example, activated charcoal. Activated charcoal is used in non-specific poisoning. ठीक है. तो uses में आ गए treatment of local skin infections. Number 2 as an antacids. Number 3 as purgatives. Number 4 as GIT adsorbents. ठीक है. और number 5 non-specific poisoning. For example में इसकी non-specific poisoning में एग्जाम. ठीक है. नाउ हाउ अच्छा, इसमें 3 main steps are involved in it. 3 main steps are involved
in it. Number 1 is your weighing, weigh करना, किसी चीज का वेट करना, weighing, WEIGHING, weighing. Number 2 is grinding and mixing, उस चीज को ग्राइंड करना, मिक्स करना अच्छी तरह से, ठीक है. एंड नंबर 3 इज योर डिस्पेंसिंग. डिस्पेंस कहते हैं जब आप कोई चीज बना लेते हैं तो आपने उसको पेशेंट को हैंड ओवर करनी है. हैंड ओवर करने से पहले आप उसको जो पैक करते हैं, उस पर जो लेबल पेस्ट करते हैं, उस पर कोई हदायत लिखते हैं, उसको हम डिस्पेंसिंग कहते हैं, ठीक है. तो इसके 3 मेन स्टेप्स हैं. 1 इज योर वेइंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, आपने इंग्रेडिएंट्स का वेट करना है एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर अपने कि कितने कितने लेने हैं. नंबर 2 में आपने क्या करना है, ऑपरेटर्स की हेल्प से उसको ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग करनी है उसकी. और नंबर 3 स्टेप ये है कि आपने पेशेंट को हैंड ओवर करना है, आपने पेशेंट को डिस्पेंस करना है, तो उससे पहले आपने उसको क्या उसे कहते हैं, पैक करना है, लेबल करना है, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले वेइंग है. वेइंग में क्या होता है, फर्स्ट कैलकुलेट द वेट ऑफ द पाउडर अकॉर्डिंग टू दी प्रिस्क्रिप्शन. जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको कहा गया है कि जी 120 ग्राम प्रिपेयर करें, जितना भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में बताया गया है, जो कि डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके जो डिफरेंट पार्ट्स पाउडर के, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आप सॉल्ट और शुगर का पाउडर बना रहे हैं, ठीक है, तो जितना सॉल्ट और शुगर उसमें डॉक्टर ने बताया, आपने उन दोनों इंग्रेडिएंट्स का वेट करना है एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर, ठीक है. फर्स्ट कैलकुलेट दी वेट अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन, यूज दी वेइंग करेंगे, ठीक है. अब एक चीज जो सुनने वाली है वो ये है कि मिनिमम वेट शुड नॉट बी लेस देन 120 मिलीग्राम. आप जब कोई पाउडर बनाते हैं, कोई भी पाउडर जब आप फाइनली बना लेते हैं, तो उसका मिनिमम वेट जो है वो 120 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. उससे नीचे फिर उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, उसकी एक्टिवनेस शो नहीं होती. इतना वेट मिनिमम होना चाहिए पाउडर का, 120 मिलीग्राम, ठीक है. अब अगर इन एनी केस इफ यू मेक अ पाउडर इनसाइड द लैब, ठीक है, और आपने क्या किया, जब उसको वे किया फाइनल पैक करने से पहले, तो उसकी वेइंग में 120 mg से कम है, तो व्हाट विल बी, बट यू विल डू, यू विल ऐड एन इनर्ट सब्सटेंस. इनर्ट सब्सटेंस किसे कहते हैं, जिसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इट जस्ट इंक्रीज दी वेट ऑफ दैट थिंग, ठीक है. अब आपने पाउडर में कोई इनर्ट सब्सटेंस अगर डाल दी, उसकी अपनी तो कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सिर्फ उसका वेट इंक्रीज कर रहा होगा पाउडर का, ठीक है. तो अगर इन एनी केस 120 मिलीग्राम से कम है आपका पाउडर जो आपने प्रिपेयर किया, देन यू हैव टू ऐड एन इनर्ट सब्सटेंस इन इट, एंड दैट इनर्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइल्यूएंट. इसको डाइल्यूएंट कहेंगे. अब कौन कौन से इनर्ट सब्सटेंसेस या डाइल्यूएंट हम यूज करते हैं लैब में, लैक्स एंड ग्लाइसराइजा. लैक्टोज तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है, LAC लिंक बता देती हूँ, GLYCERRHIZA, ग्लाइसराइजा, ठीक है. तो आपने पाउडर के वेइंग में ये बात याद रखनी है कि जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपने पाउडर को वेट करना है, लेकिन पाउडर का मिनिमम वेट 120 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए. इन एनी केस if its weight is less than 120 milligram, you will add an inert substance in it, and that inert substance is called diluent. And under this diluent heading we have two main examples जो ज्यादा main यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं. एक का लैक्टोज यूज होता है, दूसरा आपका ग्लाइसराइजा यूज होता है, ठीक है, एज अ डाइल्यूएंट इनसाइड द पाउडर, ठीक है. Number 2 heading is mixing and grinding. Now what will you do? You will take a pestle and mortar. Pestle and mortar क्या है, आपने घर में कभी वो देखे, वो जो मसालदान होता है जिसमें वो लहसुन अदरक कूटते हैं घर में, हमारे देसी घरों में तो ये होता है ना हम सबके, कि वो लहसुन और अदरक या चटनी कूटी जाती है ऐसे ऐसे करके. पता है सबको कि नहीं पता है? तो वो जो नीचे वाला पार्ट होता है ना बेटे, उसको हम मोर्टार कहते हैं, जो बाउल शेप होता है जिसमें हम इंग्रेडिएंट डालते हैं और जिसकी मदद से
जिस हैंडल की मदद से हम उसको अच्छी तरह से क्रश करते हैं उसको हम पेसल कहते हैं, ठीक है। तो वी विल मिक्स एंड ग्राइंड द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली बाय यूजिंग मोर्टार एंड पेसल। मोर्टार में डालेंगे वो जो बाउल शेप होता है, ठीक है, और पेसल की मदद से उसको अच्छी तरह से फाइनली ग्राइंड करेंगे, मिक्स करेंगे इंग्रेडिएंट्स को आपस में, ताकि एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, the one with the least weight is to be added first. For example, if you have two powders, एक का वेट है 15 मिलीग्राम, ठीक है, और एक का वेट है 10 मिलीग्राम, तो आप पहले बाउल में उस मोर्टार में 10 मिलीग्राम वाला इंग्रेडिएंट डालेंगे, उसके बाद आप 15 वाला डालेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई इंग्रेडिएंट है, 4 इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, तो जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट पेसल आप मोर्टार में इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स और क्रश करते जाएंगे, ठीक है। तो द वन विद द लीस्ट वेट इज टू बी एडेड फर्स्ट, ये इसका रूल है। जैसे आपको पहले रूल बताया है वेइंग में कि 120 mg से कम नहीं होना चाहिए पाउडर का वेट, इसी तरह से मिक्सिंग में ये कि जिसका लीस्ट वेट है उसको पहले आप ऐड करते हैं मिक्स करने के लिए मोर्टार में, ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट शुड बी डन with the help of pestle and mortar। पेसल और मोर्टार वही है जो कि घर में आप लोगों के वो जो चट्टू वट्टा यूज होता है या जो भी आप उसको कहते हैं, बिल्कुल उस तरह का ही, उसी शेप का मिलता जुलता होता है। किसी घर में वुडन होता है, किसी घर में पत्थर का होता है, ठीक है, और जिसमें हमारी माएँ जो हैं वो मसाले पीसती हैं, जो देसी होता है मशीन वाला नहीं, उसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। उस तरह का ही आपके लैब में चीनी का, मार्बल का पड़ा हुआ होता है, उससे आप ये ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम करते हो, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट स्टेप था वो डिस्पेंस का था, ठीक है, डिस्पेंसिंग का। दिस इंक्लूड्स, डिस्पेंसिंग में क्या क्या आता है, दिस इंक्लूड्स रैपिंग, रैप करना है आपको, जैसे आप गिफ्ट रैप करते हैं ना, लेबलिंग, रैप करने के बाद उसको अच्छी तरह से पेपर से कवर करने के बाद आप लेबल ऊपर लगाते हैं। लेबलिंग में क्या क्या इंक्लूड करना है, किस दिन बना था, कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब बातें उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स रैपिंग, लेबलिंग एंड सीलिंग ऑफ पाउडर। सील आप थ्रेड से अप्लाई करते हैं, ठीक है, पाउडर के ऊपर, ठीक है, थ्रेड से पैक करते हैं पेपर्स को, ठीक है। तो सो डिस्पेंसिंग इंक्लूड्स रैपिंग, लेबलिंग एंड सीलिंग ऑफ पाउडर आफ्टर प्रिपरेशन। जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद ये सब कुछ आप करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उसको पैक करते हैं, लेबल लगाते हैं और सील करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही रह गया। अच्छा, अब जो हमने, हमारी एक्सरसाइज है, जो हमने पाउडर बनाना है, दैट इज योर APC पाउडर। एक्सरसाइज में लिखो प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 3 doses of APC powder। You have to prepare 3 doses of APC powder। तीनों लेटर कैपिटल में आएंगे, A, P and C, ठीक है। Prepare and dispense 3 doses of APC powder। अपरेटस, अपरेटस की हेडिंग डालें बेटा। अपरेटस में लिखें वेइंग बैलेंस, पेपर फोल्डर। पेपर फोल्डर, एक पेपर फोल्डर होता है, उसकी दो हॉरिजेंटल स्लाइड्स होती हैं और बीच में एक वर्टिकल सा एक डंडा होता है जिसकी मदद से बार होती है, जिसकी मदद से वो दोनों वर्टिकल जो उसकी बार्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं। वो जब आप लैब में आएंगे तो दिखा करूंगी कि अगर मैं पिक्चर्स खींच सकी लैब में जाकर तो मैं सारे ऑपरेटर्स की पिक्चर्स खींच के ना तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो वेइंग बैलेंस, पेपर फोल्डर, स्पैचुला, स्पैचुला नाइफ शेप होता है, उससे हम इंग्रेडिएंट्स को उठाते हैं और रखते हैं, ठीक है। पेसल एंड मोर्टार मैंने आपको बताया वो जैसे घर में मसालदान होता है उस तरह का होता है। व्हाइट हार्ड पेपर जो आपके यूज करेंगे लेबलिंग के लिए, ठीक है। एंड थ्रेड, थ्रेड जो कि ऊपर आप लगाएंगे वो बनाने के बाद, जो सैशेज हैं वो बनाने के बाद जब उनको टाई करेंगे तो आप थ्रेड की मदद से करेंगे। ये सब आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए बेटा, ठीक है। अच्छा, अब केमिकल्स, वो केमिकल्स जो कि APC बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। A से एस्पिरिन, P से
पैरासिटामोल, फेनासेटिन, ठीक है, और सी से कैफीन। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एपीसी पाउडर के। ए से एस्पिरिन, टी से पैरासिटामोल और फेनासेटिन भी इसे कहते हैं, एंड नंबर 3 सी से कैफीन, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं एक मेन चीज ये याद रखें कि ऑलवेज टेक 1 डोज एक्स्ट्रा व्हाइल मेकिंग अ पाउडर। अगर आपको प्रैक्टिकल में आता है एग्जाम में यूएचएस से कि यू हैव टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस पाउडर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ होता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर 6 डोजेस। एक डोज आप एक्स्ट्रा बनाएंगे बेटा, ये बात याद रखिएगा। पाउडर जब भी आप प्रिपेयर करेंगे एक डोज आप हमेशा एक्स्ट्रा बनाएंगे। अगर उन्होंने आपको 4 डोजेस बनाने का कहा है तो आप कैलकुलेशन के वक्त 5 डोजेस लेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने आपको 2 का कहा है तो आप 3 लेंगे। एक आपने रफ एस्टिमेशन में ज्यादा लेनी है, वो हम इसलिए लेते हैं, पर्पज ये होते हैं वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि एक डोज आपने हमेशा एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस में फॉर सिंगल डोज the amount of aspirin will be 250 milligram, 250 milligram. The amount of paracetamol is also 250 milligram and the amount of caffeine is 30 milligram, ठीक है। एस्पिरिन की और फेनासेटिन की या पैरासिटामोल की 250 मिलीग्राम डोज है और कैफीन की 30 मिलीग्राम डोज है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपने सिंपली इसकी कैलकुलेशंस बहुत इजी है, कैलकुलेट करते वक्त यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द डोज यू रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने 3 डोजेस बनानी है, तो हम 250 मिलीग्राम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। जी बेटे, मैम 4 से करेंगे ना, क्योंकि एक डोज हमने 4 से करेंगे, बिल्कुल शाबाश, आपने बात कैरी कर ली है मेरी। आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डोज आप हमेशा वेस्टेज की एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई तो बाकियों को भी अल्लाह करे आ जाए, ठीक है। तो आप 250 मिलीग्राम एस्प्रिन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1000 मिलीग्राम बेटा आपकी एस्प्रिन होगी। 250 मिलीग्राम पैरासिटामोल को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मिलीग्राम ही आपका पैरासिटामोल का आ जाएगा। और कैफीन जो कि 30 मिलीग्राम है उसको भी आप 4 डोजेस लेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिलीग्राम आ जाएगा। तो आपने 4 से 4 डोजेस लेनी है, हर चीज को 4 टाइम करना है क्योंकि आप एक्चुअली 3 बना रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आप जब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बेटा कैलकुलेट करोगे, कैफीन को, एस्प्रिन को और पैरासिटामोल को, तो द आंसर विल बी 2120 मिलीग्राम, ठीक है। 2120 मिलीग्राम को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपने 4 डोजेस बनाई है ना, इस 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 530 मिलीग्राम आएगा, ठीक है। तो जब आप पाउडर फाइनली बना चुके होंगे, ग्राइंड करने के बाद, मिक्स करने के बाद, तो आपने अब यही करना है कि 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया जो आपने एक्चुअल ली थी, और 530 मिलीग्राम की आप वेट कर करके एनालिटिकल बैलेंस पे, जो आपका वेइंग बैलेंस है, उस पे आप 530 मिलीग्राम की जो पूड़ियां हैं, जो सैशे हैं, वो आप ले लेके बनाएंगे। इसके अलावा अगर कोई थोड़ा बहुत 100 mg 200 mg बच जाता है बाउल में या नहीं बचता है तो एक अलग बात है। अगर बच भी जाता है आपके मोर्टार के अंदर तो आप वो वेस्ट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई है कि 4 की आपने कैलकुलेशन करनी है, बनानी आपने 3 ही है। 4 कैलकुलेट करके आपने पाउडर बना लिया, मिक्स कर लिया, अब उसको 4 से डिवाइड किया, 530 mg की आपने 3 सैशेस बना दिए, ठीक है। जब आप बनाओगे उस वक्त जाके तो आपको और भी बात क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेट करके लेनी आपने 4 डोजेस के अकॉर्डिंगली है। जब फाइनल बन जाएगा तो आपने 530 मिलीग्राम की 3 डोजेस बनानी, क्योंकि आपको 3 बनाने का कहा गया है। अगर कोई बाउल के साथ रह जाता है थोड़ा बहुत उसके अंदर 100-200 मिलीग्राम, तो यू जस्ट वेस्ट दैट थिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गई है बेटे? सिंगल डोज का फॉर्मूला कांस्टेंट रहेगा हमेशा, 250 mg एस्पिरिन होगी, 250 mg आपकी पैरासिटामोल, तो जितनी डोजेस फिर आपको कही जाएंगी 5, 6, 7, 8, 10, उतनी आप उसमें एक प्लस करके वेस्टेज का आप उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, उतनी आप वे करेंगे। जब आप फाइनल वे कर लेंगे, बना लेंगे, तो जितनी आपसे उन्होंने एक्चुअल एक्सरसाइज में बोली थी उतनी ही आप पैकिंग बनाएंगे।
जो भी आपके पास आएगा, जितनी भी मिलीग्राम आएगा उसको आपने, जितनी आपने बनाई है उससे डिवाइड करेंगे। जो आपके पास मिनिमम वेट आएगा, जैसे कि मेरे पास 530 मिलीग्राम आया है 4 डोजेस के साथ डिवाइड करने पे, उसकी आप 530 की 3 पूड़ियां बनाएंगे, क्योंकि हमने अपने एक्सरसाइज में लिखा था वी हैव टू प्रिपेयर 3 डोजेस। ठीक है, वो 530 की 3 डोजेस बनाने के बाद जो बाउल में आपके पास मोर्टार में रह गया है वो आप लेट इट बी वेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप ये मैम पाउडर को प्रिपेयर करेंगे। जी मैम बेटा, अगर 1 डोज बनाने के लिए तभी हम 2 डोजेस बनाएंगे। अगर हमें 1 डोज बनाने का कहा गया है तो हम 2 डोज बनाएंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बनाएंगे हमेशा, वो वेस्टेज की होगी। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या है? यू हैव टू वे द अमाउंट ऑफ ऑल द 3 इंग्रेडिएंट्स। आपने तीनों इंग्रेडिएंट्स की कैलकुलेशन कर ली, आपने वे कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आपने वे करके पाउडर्स को रख लिया, तीनों पाउडर्स को। आपने एस्पिरिन रख ली, आपने फिनेसेटिन रख ली, आपने कैफीन रख ली। अब आपने मोर्टार में इनको मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ द पेसल। ठीक है, पेसल आपके हैंड में होता है ना, हैंडल की तरह, उससे आपने इसको मिक्स करना है। तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे बेटा? कैफीन डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सबसे कम वे है। ये मैंने आपको रूल बताया था कि सबसे कम वे वाले को सबसे पहले आपने डालना होता है। और बाकी जो 2 इंग्रेडिएंट्स आपके सेम वेट के हैं तो आप कोई सा भी पहले डाल सकते हैं। पहले आप कैफीन डालें, कैफीन के बाद आप पैरासिटामोल डाल लें, चाहे एस्पिरिन डाल लें, और 1 बाय 1 आप डालते जाएंगे और अच्छी तरह उनको क्रश करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे कि वो फाइनली एक फाइन पाउडर बन जाए उसके अंदर, आपके बाउल में, आपके मोर्टार में। ठीक है, अच्छा, अब आपने जब बन गया तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 530 530 530 मिलीग्राम के पार्ट्स में आपने इक्वली उनको वे करके बैलेंस के ऊपर निकाल के पेपर पे रख लेना है, जिस पेपर में आपने पैकिंग करके देनी है, जिसमें आपने पूड़ी बना के देनी है, आसान लफ्जों में बात की जाए तो। ठीक है, ईच पार्ट इज, जो तीनों 530 मिलीग्राम के पेपर्स हैं उनको आपने अलग-अलग पैक करना है, इकट्ठे पैक नहीं करना। ठीक है, 3 डोजेज आपने अलग-अलग सेपरेट पेपर में पैक करनी है। ईच पार्ट इज पैक्ड सेपरेटली इन पेपर बाय यूजिंग पेपर फोल्डर। फिर आपको वहां पे पेपर फोल्डर यूज करना बताएंगे कैसे आपने, जब आप पेपर फोल्डर यूज करते हैं तो इक्वल शेप आती है, इक्वल तरह की पैकिंग होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेपर फोल्डर ईच पैक इज सेपरेटली पैक्ड। ठीक है, सेपरेट पैकिंग की जाएगी हर डोज की। ठीक है, और फिर उनके ऊपर फाइनल एक पैकिंग चढ़ाई जाएगी उन 3 जो आपके डोजेज हैं, जो आपने 3 पैक्स बनाए हैं। ठीक है, उनके ऊपर एक फाइनल कवरिंग चढ़ाई जाएगी पेपर की। ठीक है, और जब वो फाइनल कवरिंग चढ़ाई जाएगी तो उसके ऊपर फिर आप एक रीफ नॉट से आप उसको सील करेंगे, और सबसे ऊपर आप एक लेबल लगाएंगे। ठीक है, लेबल इज प्लेस्ड ऑन पेपर कंटेनिंग ऑल द 3 पाउडर्स। जो 3 पाउडर आपने जिस पेपर में रैप किए थे फाइनली, उसके ऊपर आपने लेबल पेस्ट करना है। ठीक है, एंड सिक्योर प्रॉपरली बाय अप्लाइंग रीफ नॉट ओवर इट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। रीफ नॉट क्या होती है वो आपको सारी बातें वहीं पे ही बताया जाएगा, आप सिर्फ लिख लें REEF, रीफ नॉट लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल यूजेस क्या है? ये जो आपने एपीसी पाउडर बनाया है इसके क्या क्लिनिकल यूजेस हैं? जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एस्पिरिन है, आपकी पैरासिटामोल है, आपका कैफीन है, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वही इस एपीसी पाउडर की प्रॉपर्टीज हैं या इनके यूजेस हैं। क्या यूजेस हैं? एनर्जीजिक है। एनर्जीजिक मीन्स पेन किलर है। आपको पता है पैरासिटामोल हर घर में यूज होती है, हम लोग यूज करते हैं एज अ पेन किलर। ठीक है, एंटी पायरेटिक है। पायरेक्सिया किसे कहते हैं? फीवर को कहते हैं। तो एंटी पायरेटिक है, फीवर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को कम करती है। ये जो आपकी एस्पिरिन है ये तो बहुत सी, आपको पता है ना, जॉइंट इश्यूज में, आर्थराइटिस वगैरह में भी यूज होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो और एंटी रोमैटिक है, एस्पिरिन अगेन एंटी रोमैटिक है। ठीक है, तो 4 इनके मेन यूजेस हैं। एज एन एनाल्जेसिक यूज होता है एपीसी पाउडर जो आपने बनाया है। एज एन एंटीपायरेटिक यूज होता है फीवर को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, ट्रीट करने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी रोमैटिक होता है। ठीक है, ये 4 इसके क्लिनिकल यूजेस हैं ऑफ द एपीसी पाउडर। ठीक है, अच्छा, एपीसी पाउडर जब आप बनाएंगे तो जो इसके ऊपर लेबल लगाएंगे बेटा, वो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेम ऑफ द पेशेंट होना चाहिए, जो भी उसका नेम है।
एग्जाम में सारी बात है, आप नेम के आगे ABC ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है, या 4 टाइम्स 0 लिख दें, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ द पेशेंट, कोई भी आप एज डाल लें, क्योंकि पेन किलर है, एनर्जेसिक है, किसी भी एज में दिया जा सकता है। फीवर के लिए फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट है जी, नेम है ABC, एज इज 22 years, ठीक है, सेक्स इज फीमेल और मेल, ठीक है। डायरेक्शंस में, डायरेक्शन की हेडिंग आएगी, डायरेक्शंस में यू विल राइट के यूज थ्राइस अ डे with a sip of water, ठीक है, यूज 3 times a day with a sip of water, यूज 2 times a day with a sip of water, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर में आप एग्जाम में कुछ भी नहीं, अपना रोल नंबर लिख लेते होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा डेट आती है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू यूज इट, क्योंकि जब आप डिस्पेंस करते हैं किसी भी चीज को, आप देखो बेटा, जब आप बाहर से कोई भी मेडिसिन लेने जाते हैं, कोई सिरप लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी और एक्सपायरी डेट क्या है। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वही डेट डाल देना जो आपका डेट ऑफ एग्जाम है, जिस दिन आप कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि ये जो आपने फार्मेसी में जो भी आप चीज बनाते हैं उसकी बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं होती, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव नहीं डले होते हैं, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट ने यूज करनी होती है, ठीक है। तो डेट आपने मेंशन करनी है जिस दिन आपने पेशेंट को हैंड ओवर की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट डाल कीजिए, आज क्या है, 18 मई 2021, ये आपने पेशेंट को हैंड ओवर कर दी इस दिन, ठीक है। और एक साइड पे आप लोग लिखेंगे RLMC फार्मेसी, क्योंकि आपने राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी में ये बना लिया, ठीक है। मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लेबल किस तरह का होता है और उसमें किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बता दिए कि इसमें नेम, एज, सेक्स, डायरेक्शन किस तरह से यूज करनी, कितनी दफा यूज करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और डेट, और एक साइड पे RLMC फार्मेसी लिखिए कि जी वहां पे बनी, ठीक है। ये आपका पाउडर का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं जो हैंड रिटन है इसकी स्लाइड्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगी, जो मैंने खुद से बनाई हुई है, आपके सीआर के साथ मैं शेयर कर दूंगी आज। आप प्लीज अपनी कॉपीज पे, मैं आपको सिर्फ कहना ये चाहती हूँ कि हमें ये कहा गया है कि आपको प्रैक्टिकल का जो रिटन वर्क है वो कंप्लीट करा दिया जाए ऑनलाइन क्लासेस में, जब तक आपको नहीं बुलाया जाता। तो आप प्लीज अपना साथ साथ हैंड रिटन काम खत्म करते जाएं, ताकि जब आप आए तो आपको सिर्फ परफॉर्मेंस करनी हो, आपको दिन में 2 या 3 प्रैक्टिकल उसी टाइम में जल्दी से रिफ्रेश 5-5 मिनट में करा दिए जाएंगे। वो इतने इजी है बेटा बनाने, कुछ भी मुश्किल नहीं ना। यहाँ पे भी आपने बस कैलकुलेशन करनी है, वेट करना है, आपको ये सब कुछ आता है, मिक्स करना और पैक करना है। जो इसकी छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं कि जी रीफ नॉट क्या होती है, लेबल कैसे लगाना है, वो आप 10 मिनट में कर लेंगे। तो इस तरह आपके एक ही दिन में 2-3 प्रैक्टिकल कवर हो जाएंगे। तो एटलीस्ट जो आपका रिटन वर्क है ना, वो आप कंप्लीट करो घर से, ताकि उस टाइम जब आप कॉपी लेकर आओ, यू जस्ट ओपन योर कॉपी, ठीक है, वहां से कैलकुलेशन देखिए और स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिकल, ठीक है। इसका मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि हम टाइम सेव करें, हमें नहीं पता हमें और कितनी देर इसी तरह की इशू का सामना है, कितना कम टाइम हमें मिलता है लैब में जाने के लिए, और कितने कम टाइम में हमने आपको फिर ये सारा सब कुछ जल्दी जल्दी कराना है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है। तो पाउडर का प्रैक्टिकल आज कंप्लीट हो चुका है, मैं ये सारा आपके साथ शेयर कर लूंगी विद इन अ डे, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपीज पे प्लीज नीट करना शुरू कर दें अपने वर्क को, ठीक है। कोई चीज आपने और पूछनी हो तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज मेरा प्रैक्टिकल का लेक्चर फिनिश हो चुका है। Anything you want me to repeat, anything you want me to answer, please let me know. No queries बेटा? चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।